हमारा जो महिला है ये गंगा जमनी तहजीब रखता है। अब हाजी साहब ने जैसा बतलाया 300 साल से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है और पूरा मुस्लिम महिला मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, लेकिन कभी कोई हादसा वाकया या रोनुमा नहीं हुआ। और हम देखते हैं हर साल जब भी रामनवमी का मौका आता है हमारे महल्ले के जिम्मेदारान है हाजी इसहाक साहब, हमारे इब्राहिम भैया और दीगर जिम्मेदारान जो है जो भी दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके लिए पानी का शरबत का एहतमाम करते हैं। पूरे शहर को ये जताना चाहते कि हमारे पास में किराड़पुरा हो गया, शरीफ कॉलोनी हो गई, रहमानिया कॉलोनी हो गई, अल्तमश कॉलोनी हो गई, बारी कॉलोनी हो गई, ये जो एरिया परिषद का ये 1.5 से 2 लाख मुस्लिम आबादी है और उसके बीच में एक शान से खड़ा राम मंदिर, ये उसकी मिसाल है। तो रामनवमी के नाम पर ये हिंदू मुसलमान फसादात करके हिंदू और मुसलमान के अंदर एक भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, हम मुसलमान को भी समझना चाहिए, हमारे हिंदू भाई को भी समझना चाहिए। ये फसाद करके एक दूसरे की मुखालिफत करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लीडरों के भपके है। ये सियासी लोग अपने रोटी सेकने के लिए ये कौम का इस्तेमाल करते हैं। किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रोशन गेट से इधर के जो लोग हैं 300 साल पुराना मंदिर होने के बाद आज तक जो है हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ। ये बाहर के लोग सियासी पार्टी के लोग, सियासी पार्टी के बारे में तो बताना नहीं है, आना देना नहीं है। हम 300 साल से उसकी हिफाजत कर रहे, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके बाद भी हम जो है उसको हमेशा जो है अमन और शांति का पैगाम देते रहते। हमारी पूरी टीम जो है रामनवमी के दिन खड़े रहती है, पानी शरबत जो भी हमसे होता है। तो हमेशा अमन और पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ किराड़पुरे के मुसलमानों की नहीं है, जितनी किराड़पुरे के मुसलमानों की है उतनी ही बजरंग दल के साधु संतों की, बजरंग चौक के साधु संतों की भी है, वहाँ के नौजवानों की भी है। और ऐसी मीटिंग्स हमें आपस में करते रहना चाहिए। أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب। ACP साहब जनाब शेख मकसूद साहब, उनका इस्तकबाल हाजी इसहाक साहब करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर एक और पुलिस डिपार्टमेंट के सब पुलिस इंस्पेक्टर PI साहब गाड़े साहब है, इनका भी इस्तकबाल इसहाक हाजी साहब करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर अली जनाब सैयद शारिक नजबंदी साहब की डाइस पर है, उनका भी इस्तकबाल हमारे हाजी इसहाक साहब करेंगे। और हमारे जावेद हाजी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो भी आए यहाँ पर और आए हुए मेहमानों का हमारा इस्तकबाल करे। हाजी इब्राहिम भैया पटेल साहब, इनका इस्तकबाल जावेद साहब करेंगे। उसी के साथ अज्जू भाई बांजी नगर सेवक, इनका भी इस्तकबाल हमारे जावेद साहब करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व के शहर अध्यक्ष जनाब मीर हिदायत अली का भी इस्तकबाल जावेद साहब करेंगे। शहर के जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फसीहुद्दीन सिद्दीकी का भी इस्तकबाल जावेद भाई करेंगे। मौलाना का नाम क्या है? इमरान मौलाना का भी इस्तकबाल जावेद साहब करेंगे। ज़कीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी इस्तकबाल हमारे जावेद साहब करेंगे। अशरफ पठान साहब का भी इस्तकबाल जावेद साहब करेंगे। मुस्तकीम मौलाना का भी इस्तकबाल हमारे इसहाक हाजी साहब करेंगे। हाजी साहब करेंगे। हाजी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हर काम में अपने वार्ड पे नजर बनाए रखे है, हर वक्त। मंच पे बैठे हुए ACP साहब, एजेंसी प्रेसिडेंट के PI साहब, हमारे इब्राहिम भैया पटेल, हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब,
अज्जू पहलवान साहब, हमारे पूर्व के अध्यक्ष, और हमारे साथी मौलाना और मेरे महल्ले के जिम्मेदार। ये मीटिंग रखने का मकसद, हमारे जिनसी पुलिस से 3:30 बजे फोन आया मेरे को, बोले भाई एक मीटिंग रखने की। मैं सबको बोला फोन करके, बोला साहब इतने अर्जेंट में। अरे बोले लोग, बोले तुम अर्जेंट में कुछ नहीं होता, सब लोग किराड़पुरे गए, सब फौरन आ जाएंगे बोले सबके। और ये मकसद ये है मीटिंग का कि हमारे पास में जो नशे का जो सिस्टम चल रहा, वो नशे को तोड़ना है। और दूसरा इसका एक मकसद ये भी है कि 22 तारीख को जो राम मंदिर में रामनवमी का जो प्रोग्राम है, वो अपने किराड़पुरे में बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम का होने जा रहा है। इसके वजह से भी ये रखे गए है, क्योंकि प्रशासन को क्या लगता है कि भाई इससे पहले जो कोई घटना घटी है, कुछ ऐसा हुआ तो आगे कुछ घटना नहीं है। पर मैं आपके तरफ से हमारे प्रशासन को, पुलिस को ये आश्वस्त कराता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि वो इससे पहले भी नहीं घटी घटना, 300 साल पुराना होने के बावजूद, और अभी भी नहीं घटेंगी। उस दिन की जो घटना घटी है कुछ कारण से हो गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और वो हमारा किराड़पुरे का नाम आज तक का वो वही चल रहा है, किराड़पुरे का मसला, किराड़पुरे का दंगल। तो हम ये आपके माध्यम से साहब ये पूरे शहर को ये जताना चाहते कि हमारे पास में किराड़पुरा हो गया, शरीफ कॉलोनी हो गई, रहमाना कॉलोनी हो गई, अल्तमश कॉलोनी हो गई, बारी कॉलोनी हो गई, ये जो एरिया परिषद का ये 1.5 से 2 लाख मुस्लिम आबादी है, और उसके बीच में एक शान से खड़ा राम मंदिर, ये उसकी मिसाल है। ये और आइंदा भी कभी भी ऐसा इस एरिया में होना नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। और इससे पहले भी हमारे किराड़पुरा में ये जो मैंने महल्ले का नाम लिया, इसके इसमें कभी नहीं हुआ। ये कुछ राजनीति लोग पीछे से आके ये काम कोई करे, और कुछ में कोई राजनीतिक है। अब राजनीति किसकी क्या है, ये मंच राजनीतिक का नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक में जाना नहीं चाहता। जिस दिन राजनीति का मंच आएंगे उस दिन हम राजनीतिक से बात करेंगे। पर ये मैं पीआई साहब को शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने इसको पहल को ये करे। और इससे पहले साहब हमारे किराड़पुरे में मीटिंग हुई थी, हमने कंसेप्ट लिए थे कि भाई मोहल्ला कमेटी बना। तो मोहल्ला कमेटी के अंदर मस्जिद के पूरे जिम्मेदार लोग, जो इमाम साहब है, महल्ले का जो नगर सेवक है, ये माजी नगर सेवक, जो समाज सेवक है वो होना, और तुम्हारे पुलिस स्टेशन का एक पीआई उसमें वो कमेटी में होना चाहिए, और उसका एक व्हाट्सएप नंबर होना। तो ताकि अगर किराड़पुरे में अगर कहीं दूसरे इसमें अगर कुछ होता तो वो फौरन वो व्हाट्सएप पे डाल के, और उसमें जो हमारे किसी का झगड़ा हो, या किसी माँ बहन के बेटी का झगड़ा हो, या घरेलू मैटर हो, तो ताकि हम उसको किराड़पुरे का मामले को यही हर महल्ले के जगहों पे उसके जगहों पे सुलझाए करके, ताकि आपके पास में ज्यादा बटन ना आए। हाँ, अगर यहाँ नहीं सुलझता, यहाँ अगर बहुत बड़ा मैटर है, फिर वो आपके तरीके से आप कानूनी कार्रवाई, कायदे से कार्रवाई वो आप करिए। पर हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ मस्जिद का मामला है, मस्जिद में भी बैठ के हमारे यहाँ हो सकता है। तो ये कमेटी अगर आपने बनाए, ये इससे पहले हमने शुरुआत किए थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो पीआई साहब की बदली हो गई और वो मामला अटक गया। तो आपसे एक अपेक्षा है ये भी करने की। और दूसरा ये है कि आज अगर हमारे पास में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है किराड़पुरे के अंदर, तो उसकी अगर आपके पास में अगर कोई जानकारी, ज्यादा लोग आते, आपके पास जानकारी है, तो राम मंदिर से आगे जो अपना आजाद चौक है, आजाद चौक के पास में उसको ब्रेकेट लगा दीजिए, ताकि बड़ी गाड़ियां इधर, मोटरसाइकिल या कोई बड़ी गाड़ी इधर ना आ सके। वो वहां के जो श्रद्धालु है वो पैदल आ सके, पैदल की उनकी आसानी हो जाएंगी। अगर आपको लगता है भाई ज्यादा लोग आ रहे, 1000, 2000, 10,000 लोग आ रहे आपके पास में, उसको इनपुट होंगे, तो वो एक काम करिए। ऐसा ये हमारा ऐसा बोलना है। दूसरी बात कि हमारे पास में जो नशे के जो लोग है, नशा हमारे बयानी इंसानियत के इसमें हमने 50 लोगों को नशा मुक्त वो लोगों ने करे मिलके, पूरे किराड़पुरे के बच्चों ने, जो हमारे इमरान अब है, ये ऐसे पूरे लोग 45 से 50 बच्चे जो है तो नशा मुक्त हो गए। उसके बाद में वो उसमें से बच्चे 15 से 20 बच्चे और रिटर्न उसमें आ रहे। उसका कारण हमने जब ढूंढे तो उसका कारण उनके माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप उसके कारण है। उसके वजह क्या है कि सुबह जब 9 बजे से उठ रहा, कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, क्या कर रहा, किसी को पता नहीं। शाम में उन्हें आ रहा 1000, 2000, 500 रुपए ला रहा, अपने परिवार को दे रहा तो परिवार खुश। पर वो पैसे कहाँ से ला रहा, किसके साथ, भाई सुबह 9 बजे उठा तो किसके पास जा रहा, कारोबार किससे कर रहा। सवेरे मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी माँ ने अगर मेरे को फोन मारे तो मेरे को डर रहता, अरे यार माँ का फोन आ रहा मैं जा रहा, बाप का फोन आ रहा मैं जा रहा। तो ऐसा हमारे सबकी जवाबदारी है, पुलिस की अकेले नहीं, हम सबकी जवाबदारी है कि हमने हमारे बच्चे को कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा, किससे मिला, और कौन सा बच्चा से ऐसा गलत आदमी से उसका दोस्ताना है, वो छुड़ाना हमारे आपकी जवाबदारी है।
हमारे बच्चों को हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, अगर इनका फ्यूचर अगर इसमें खराब हो गया तो ना हमारी कौम आगे बढ़ सकती, ना वो घर आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता। तो ये आप लोगों से भी मेरी उत्पन्न एकदम गुजारिश है कि हम हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को उसको ध्यान रखे, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, अच्छे बच्चों के सोबत में लगाए, अच्छे कारोबार में लगाए। अगर स्कूल पढ़ता है तो स्कूल में किसके साथ दोस्ताना है, अगर कारोबार करता है तो कारोबार में किसके साथ दोस्ताना, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। पुलिस का काम पुलिस करेंगी, पुलिस के अगर कोई यहाँ कुछ झगड़ा होता है पुलिस जाएंगे, पुलिस का बराबर उनका कायदे से काम करे, पर हमारा मकसद है वो झगड़ा ही नहीं होना, कोई भी कारण से झगड़ा नहीं होना, छोटा बात हो कि बड़ी बात हो। तो ये हमारी कुछ बातें थी साहब, आपके सामने रखे, इस पे उम्मीद है कि आप इस पे हमारे ध्यान देंगे। और मेरा सबसे ज्यादा जोर अगर रहेगा तो मोहल्ला कमेटी के ऊपर रहेगा, क्योंकि मोहल्ला कमेटी अगर तुमने बनाएंगे तो यहाँ के लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट रहेगा, अच्छी बुरी यहाँ के लोगों को समझ है, सारी चीजें है, कौन क्या कर रहा है मालूम पड़ेगा। तो मेरे किराड़पुरे के हद तक नहीं, ये तुम्हारी जिनसी पुलिस में जितने महल्ले आते, जितने वार्ड आते, उतने को तुम आप ये करिए। इन्होंने जो कोशिश की 45 से 50 बच्चों को जो नशा मुक्त कराया, और भी मजीद इसके अंदर हमारे को मेहनत करने की ज़रूरत है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मौलाना मुस्तकीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने 2 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मिनट तो सलाम करने के लिए लगेंगे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नशा मुक्त प्रोग्राम है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, हम कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और नशे का लफ्ज मुसलमान की तरफ लगना ये उसके लिए बहुत बड़ी गद्दारी है। सबसे पहली बात, मुसलमान की तरफ नशे का लफ्ज लगता नहीं है, और जो कर लेते हैं नादानी में तो उनको चाहिए कि वो उससे तौबा कर ले, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, जिसके अंदर जर्रा बराबर भी नशा हो जाए, जिससे अकल माउफ हो जाती है, वो नशा कहलाता है, और वो इस्लाम के अंदर हराम है। अगर कोई करते हैं तो अल्लाह के लिए रुक जाए। हमारी माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रख के हमें इसलिए बड़ा नहीं किया था, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के नशा करे। हमारे बाप ने धूप के अंदर इसलिए मजदूरी नहीं की थी कि वो मेरा बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करेगा और आगे जाकर के वो नशा करेगा। माँ और बाप का ख्याल कीजिए, बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए। जो इंसान नशा करता है वो कोई भी काम का नहीं रहता है, याद रखिए। और जहां उसकी जिंदगी 60-70 साल होना चाहती है वो 40-50 में अटक जाता है। तो इसलिए नशे से हम लोग बिल्कुल दूर रहे। और दूसरी बात, शांतता के एतबार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं बिल्कुल बोलने वाला आदमी हूं, बुरा मत लगने देना। क्लियर बात है, जिससे आपने शांतता मीटिंग यहाँ हमसे ले रहे हैं, क्या आपने मंदिर के ट्रस्टियान से भी लिए हैं? क्या आप उसे जाकर ये बात कहेंगे कि यहाँ मुस्लिम मोहल्ले के अंदर आकर के, हाजी साहब ने जैसे बताया 300 साल पुराना यहाँ मंदिर है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान उसको आज नहीं पहुंचाता, लेकिन बाहर से जो उसके दर्शक आते हैं, दर्शन करने वाले आते हैं, वो उकसाने वाले जो नारे लगाते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जाकर के आप दर्शन कीजिए, दर्शन करके वापस जाइए। किसी को उकसाने वाला, गाली देने वाला और बुरा ऐसा नारा मत लगाइए जिससे हमारे भाईचारे के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो। अगर ये काम आप करते हैं, सिक्योरिटी आप फुला कर देते हैं, तो किराड़पुरे का कोई भी नौजवान नहीं, मुस्लिम कोई भी नौजवान नहीं। अजान हो रही है, तो बात ये चल रही थी कि शांतता के एतबार से आपसे और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि शांतता बनाए रखने के लिए जो दर्शक आएंगे उन लोगों के ऊपर जैसे फुल कैमरा, चलती फिरती जो आवाम होती है, इनके ऊपर जो होता है, एक अजान काफी है, एक मस्जिद की हो गई ना, काफी है। जैसे कैमरा हम इन आवाम पर भी मारते हैं, जो दर्शक आएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर भी आप फुल कैमरा रखें। जो नारेबाजी करते हैं आप उसको कंट्रोल कीजिए। ये फितरी इंसान के अंदर फितरी बात होती है, कोई अपने मजहब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो न चाहते हुए भी इंसान कर लेता है। अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी तो इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जो नशे के एतबार से हाजी साहब ने कहे हैं, ये हमारे मसाजिद यहाँ पर जितनी इस महल्ले में है,
हर मस्जिद का इमाम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हर जुमा को बोलता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो गाने हम लोग सुनते हैं ये दिल में निफाक पैदा करता है, इस्लाम को दिल से दूर करता है, कलमे को दूर करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दूर करता है। और जब इंसान का दिल मुनाफिक बन जाता है तो उसको गुनाह नजर नहीं आता। वो शराब भी पिएगा, बुरे काम भी करेगा, चोरी भी करेगा, सब करेगा, उसके दिल के अंदर कोई खौफ नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के लिए अपने आप को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान है कि बुइस्तु लिउकस्सिरा मज़ामिरा, कि मुझे भेजा गया है ताकि मैं नाच गाना तोड़ करके फेंक दूं, और आज हम लोग उसी के अंदर ज्यादा मगन है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को यहाँ से आगे अपनी लाइफ को शांति के साथ गुजारने और नशे के खिलाफ अपने आप के नफ्स को खुद खड़ा करने, और अपने हमारे नौजवान अपने महल्ले के लोगों को नशे से हम इंशाल्लाह हम सब दूर करेंगे। और जो आपके दोस्त अहबाब करते हैं, याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन इंसान को उसके दोस्त के साथ जब खड़ा होगा तो उसके दोस्त से उसने क्या क्या हासिल किया इस बारे में पूछा जाएगा कि तूने दीन अपने दोस्त से लिया था या बददीनी अपने दोस्त से ली थी, तो दोनों का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दोस्त अगर किसी का पीता है तो उसको रोकिए, खुद भी बचिए, और ऐसे रहिए कि जहां 4 लोग पीने वाले 5 भी आप जाए तो आपसे शर्माए कि नहीं ऐसा इंसान आकर के बैठा है कि मैं इसके सामने शराब नहीं पी सकता, गांजा नहीं पी सकता, चरस नहीं पी सकता, वो वाइटनर नशा नहीं कर सकता, पेट्रोल नशा नहीं कर सकता, जो भी सारी एक्सरसाइज बटन नशा, गोलियां वगैरह है, सब चीजें, यहाँ तक कि खांसी की दवाई है, इनके भी नशे हो रहे हैं। तो हम लोग इससे बचे, अपनी नस्ल को बचाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुजाहिद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दाई और सच्चे इस्लाम की सिपाही कहलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन और हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और हमारे पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कुछ मिनटों के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ और चंद बातें आप हज़रात की गोशे गुजार कर दूँ कि आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये है कि हमारे महल्ले में जो खराफात और जो बुराइयाँ जन्म ले रही है और बहुत सारे हमारा महल्ला, हमारा शहर जो है नशे की लत में मुब्तला होता चला जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जवानी का ख्याल रखते हुए इन खुराफात से, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आज जो है नशे के बारे में हम देखते हैं कि नशे की वजह से बहुत सारी बुराइयां मुआशरे में जन्म ले रही है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि जब किसी को नशे की लत लग जाती है तो वो नशा उसको हर गुनाह की तरफ माइल करता चला जाता है। इसीलिए शराब को और नशे को उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी खबासतों की माँ, कि जब इंसान नशा करना शुरू कर देता है तो फिर वो उसको जुए की भी लत लग जाती है, जिने की भी लत लगती है और कत्ल व गारतगिरी की तरफ भी वो माइल हो जाता है। तो इसलिए आज अगर हम अपने कौम को बचाना चाहते हैं तो अपने मुआशरे से नशे को ख़त्म करने की हमें कोशिश करना चाहिए। और आज मैं पुलिस के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे महल्ले में नशा जो लोगों को दस्तयाब हो रहा है, लोगों को नशा हासिल हो रहा है, तो ये किस तरह से हासिल हो रहा है, आप उस पर गौर फिक्र करें, उसकी तहकीक करें और नशे की जड़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक अगर नशा पहुँचेगा ही नहीं तो नौजवानों को दस्तयाब ही नहीं होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नशे को यहाँ तक पहुँचने ही ना दें। जहाँ से उसकी सप्लाई होती है, जहाँ से ये पहुँचता है, जहाँ मेडिकलों पर दस्तयाब है, आप तो सब खबर रखते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि यहाँ से जो है जहाँ जिस मेडिकल पर भी, जहाँ कहीं भी ये चीज़ें नशे की दस्तयाब हो रही है, जहाँ से नौजवान उसको हासिल कर रहे हैं, वो वहाँ से उसका खात्मा हो जाए। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूँगा
कि हम चंद ऐसे लोग जो हमारे माशरे में नशे का कारोबार कर रहे हैं, चंद प्रॉफिट के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए हम अपनी कौम का सौदा कर रहे हैं, हम अपने नौजवानों की जो है जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, नस्लों को तबाह कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए हम अपनी कौम का सौदा ना करें और इससे बच जाएं। और नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, नशा बहुत ही बुरी चीज है, इससे खुद भी अपना जो है नुकसान होता है, सेहत का भी, और हमारा खानदान भी तबाह बर्बाद हो जाता है। हम देख रहे हैं कई ऐसे नौजवान जो नशे की लत में थे तो उनके बीवी बच्चे जो है खत्म हो गए, खानदान खत्म हो गया और वो भी जो है जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि हम नशे को जो है खत्म करने के लिए अपने दोस्त व अहबाब में जो कोई भी नशा कर रहा है उसको उससे खत्म करने की, उसको दूर करने की कोशिश करें। और माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी तरबियत करें, उसको बचपन ही से उसकी तरबियत करें, और जब नौजवान की जवानी की उम्र में पहुंच जाए बच्चे तो उन पर नजर रखे कि मेरा बच्चा दिन भर उसका शेड्यूल क्या है, वो क्या काम कर रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उसके कामकाज क्या है। आज हालत ये हो गई है माँ बाप की कि बच्चा जब सुबह घर से निकलता है तो शाम तक, रात में 11, 12, 1, 1, 2 बज जाते हैं तो बच्चे की खबर तक नहीं रखते माँ बाप कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो है नौजवान गुमराही की तरफ चला जा रहा है। और एक गुजारिश मैं आपसे ये भी करूंगा कि हमारे महल्ले में जो है रात में 1, 1, 2 बजे तक नौजवान बैठे रहते हैं, फजूल जो है अपनी रातों को बर्बाद कर रहे हैं, घर में जो है हुकूक अदा नहीं करते और जो है चबूतरों पर बैठकर जो वक्त गुजार रहे हैं। तो आप एक राउंड अप जो है जैसे रोड पर करते हैं उसी तरह अगर महलों में भी चले जाएं तो जो नौजवान गलियों में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, फजूल जो है गलत कामों में लग रहे हैं, तो आप उनको भी जो है आपके जरिए से ये भी ये काम जो है खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये चंद बातें जो है आप हजरात से मैं अर्ज कर रहा हूँ। और ये हमारे महल्ले के जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, अब रामनवमी आ रही है, जो गुज़िश्ता जो हादसा हुआ, अल्लाह इस हादसे से, ऐसे हादसों से हमारी और सारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो महल्ला है ये गंगा जमनी तहजीब रखता है। अब हाजी साहब ने जैसा बतलाया 300 साल से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है और पूरा मुस्लिम महल्ला, मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, लेकिन कभी कोई हादसा, वाकया या रोनुमा नहीं हुआ। और हम देखते हैं हर साल जब भी रामनवमी का मौका आता है, हमारे महल्ले के जिम्मेदारान है हाजी इसहाक साहब, हमारे इब्राहिम भैया और दीगर जिम्मेदारान जो हैं, जो भी दर्शन के लिए वहाँ पर आते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके लिए पानी का शरबत का एहतमाम करते हैं। तो ये एक मैसेज हमारी तरफ से ये दिया जाता है। और हर जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ कहीं भी मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों का कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे मुस्लिम भाई बढ़ चढ़कर जो है वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को पेश करते हैं। तो हम जिस तरह पेश कर रहे हैं तो हम गुजारिश करेंगे कि हमारे हिंदू भाई भी इसी तरह से जो है बढ़ चढ़कर गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। और बस यही चंद बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म कर लूंगा। यहाँ पर मौजूद मौलाना मोहसिन नदवी साहब है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। कुरान करीम की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुबारक है, मेरे लिए मेरा दिन मुबारक है। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम के अंदर साफ सुथरे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमें अपने मज़हब पर खूब खुल के चलना है और दूसरे मज़हब को भी उनके अंदाज में चलने देना है। ये हमारा इस्लाम है। और आज ये जो मीटिंग करने का मकसद, आप लोग सुन रहे हैं कि नशा है, ये है। हमारे मुस्लिम माशरे में खासतौर पर 3 चीज़ें ज़्यादा होती है। एक है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़े, निकाह तलाक के जो मसले, दूसरा है नशा, तीसरा है बेरोजगारी। ये 3 चीज़ की वजह से आज सारा मसला हमारा जो है, हमारी कौम का मसला जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा हो रहा है। अभी नशे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई कि हराम है, फला है, फला है। कुछ लोग जो है बेचारे जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं, उनको जो है काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, बेचारे फिर वो छोड़ देते हैं। ये सब सही है और बहुत अच्छा काम है, करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा काम है जो नशे को बेच रहा है उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। और सबको मालूम है कौन बेचता है, डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। उनको पकड़ कर उनको जो है अंदर डाल दीजिए
ये जो है नशे के वजह से पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर खासतौर पर हर महल्ले के अंदर, सिर्फ किराड़पुरा ही नहीं है, बैजीपुरा से लेकर भड़कल गेट, इधर जो है बेगमपुरा, फलापुरा, ये जितने हर जगह नशे आम किए जा रहे हैं। एक प्री प्लान मंसूबे बंदी के साथ में नशे को आम किया जा रहा है। हमारा अपना काम है, खासतौर पर मुस्लिम रहनुमाओं का भी, पुलिस डिपार्टमेंट का भी, कि जितने भी नशे को आम करने वाले हैं, सबको मालूम है कौन बेचता है और कहाँ से माल आता है, बटन कौन बेच रहा है, सब मालूम है। इनको पकड़कर इनको जो है अच्छा अंदाज में इनको जेलों में डाल दीजिए। ये हमारा पहला एक मांग है, ये हमारा एक मुतालबा है। दूसरा कि जो अभी जो है गुज़िश्ता टाइम जो हमारे महल्ले में एक फसाद हुआ था, वो फसाद की सबसे बड़ी वजह बनी थी गलत नारे जो लगाए गए थे। जो आकर कुछ लोग, जो फासिस्टवाद लोग आकर दूसरे महल्ले से आकर हमारे महल्ले में आकर गलत नारे लगाकर गए, अजीब अजीब नारे लगाए। जाहिर बात है जब नारे लगाए जाएंगे गलत, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, और रिएक्शन भी जो है कानून के दायरे में करना चाहिए। लेकिन लोगों ने गलत करे, हम उसकी भी जो निंदा करते हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। सबसे अहम काम है कि अगर ऐसे जो लोग आएंगे जो फिरका परिस्थिति को जो है कबूल करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जिनका मकसद ही फसाद को भड़काना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो खुफिया डिपार्टमेंट होते हैं, उनका काम है कि आजाद चौक से लेकर तो बजरंग चौक तक पूरी कड़ी नजर रखे कि कौन जो है क्या करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब पहली मर्तबा रामनवमी है या भला का कुछ नहीं हो रहा है। 300 साल से हम तो अभी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी लोग बोलते हैं कि 300 साल से चल रहा है प्रोग्राम, कभी ऐसा नहीं हुआ। सब अपने अपना अंदाज में कर रहे थे, लेकिन ये गुज़िश्ता 2 साल से क्यों हो रहा है? तो रामनवमी के नाम पर ये हिंदू मुसलमान फसादात करके हिंदू और मुसलमान के अंदर एक भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, हम मुसलमान को भी समझना चाहिए, हमारे हिंदू भाई को भी समझना चाहिए। ये फसाद करके एक दूसरे की मुखालिफत करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लीडरों के भपके है। ये सियासी लोग अपने रोटी सेकने के लिए ये कौम का इस्तेमाल करते हैं। तो खासतौर पर हमको ऐसे मामला में क्या करना है, सोचना है। और खासतौर पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जिनका काम रहता है पूरे महल्ले को, पूरे शहर को, करिए को, गांव को, गलियों को लेके चलना है, ये अच्छे अंदाज में काम तो करते ही है, लेकिन और अच्छे अंदाज में काम करते हुए ऐसे लोगों पर आप नजर रखना है। जैसे ही अगर कोई गलत नारे लगाए तो फौरन पकड़ के उसको जेल में डाल दो, या कम से कम आपके पुलिस स्टेशन में इसको ले जाके डाल दो उसको, ताकि जो है और लोग भड़के नहीं। अभी कुछ लोग भड़क जाते हैं तो फिर जो है क्या होता है, क्योंकि गुज़िश्ता टाइम भी जिन्होंने नारे लगाए, किसने लगाए मालूम नहीं पड़ा, वो ठंडे बस्ते में चले गए, और जो बेचारे मासूम खड़े हुए थे आजू बाजू, उनको उठा के जेलों में डाला गया। 15-15, 20-20 दिन, 30 दिन जो जेलों में रहे वो कुछ थे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर 50% वो लोग थे जो ऐसे खड़े हुए थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे। क्या हुआ देखने का वास्ते आए थे, कैमरे में आके उठा के लेके चले गए। ऐसा चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की हाय बदवा लेना भी अच्छी बात नहीं है। हाय बदवा लगती है ना माँ की या उसकी बीवी की हाय बदवा लगती है ना, फिर जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ये काम है कि हमको अच्छे अंदाज में और इंसाफ के साथ में पूरा काम करते रहना है। तीसरा जो मसला हमारा जो मैंने नशे के ताल्लुक से बोल दिया कि नशा करने वालों से ज्यादा नशा बेचने वालों को पकड़ के डालना है, उनको पकड़ के मारो आप, जैसा आप कर सकते हैं जो कानून के दायरे के अंदर है। दूसरा मसला है कि आप यहाँ और भी कोई भी जो है जो मंदिर है और बड़े बड़े लो प्रोग्राम, हम भी आपके साथ देंगे, लेकिन इंसाफ के साथ में होना है। कोई ऐसा काम नहीं होना जिसकी वजह से दोनों मजहबों के अंदर जो है कोई अफरा तफरी फैले। तीसरा जो चीज है, हमारे महल्ले में आपसी झगड़े, तनाजे, एक दूसरे को मर्डर कर दिया जा रहा है, इसका भी एक रीजन है। नशा तो है, लेकिन क्या है कि उनको आपस में जो जो लड़ा रहे उनको भी देखना है हमें, और आपस में मोहब्बत करने के लिए उनको जगह जगह ऐसे लिया जाए। तो ऐसा मसाजिद के अंदर और गलियों में, नुक्कड़ों के अंदर समझाना चाहिए कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहो। दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो है जिंदगी हमको आजमाइश के लिए दे दिया है, तो आजमाइश को मुकम्मल करके जाना है। ये बस कुछ मेरी बातें थी जो मैं आपके सामने गोशगुजार किया है। वाखिर दावाना पीआई साहब भी बड़े गौर से सुन रहे थे, साथ ही हमारे एसीपी मसूद साहब भी बहुत अच्छे गौर से सुन रहे थे। तो मैं अब अगले इस कार्यक्रम को हमारे माजी नगर सेवक अज्जू पहलवान अज्जू भाई को दूंगा माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष इशाक साहब, हमारे मंच पे बैठे एसीपी साहब, हमारे जिनसी पीआई साहब, हमारे नदवी साहब, ये मौलाना लोगों के पीछे रहते हम भी, हमारे दीन के दाई जो है हम उनको ही कहना मानते। लेकिन कैसा है, आज यहाँ पे रामनवमी का 22 तारीख को प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह ताला कैसा है, जो आगे गड़बड़ हुई थी ऐसा होना नहीं चाहिए। हम भी ये सोचते, हम भी कोई दिल से नहीं करना चाहते कोई गड़बड़। जो मौलाना ने भी बोले कि भाई अपने बच्चों को, माँ बाप को, उनको बच्चे की तरफ नजर रखना चाहिए।
और जो नशा मुक्त करने का है तो ये नशा जहाँ जड़ से आ रहा वहां से खत्म हुआ तो मोहल्ले में खुद नशा नहीं होगा, कोई नशा नहीं कर सकता। हमारे पीए साहब से यही विनती है, भाई कमेटी बनाओ मोहल्ले में, हर तुम भी उसके अध्यक्ष रहो, हमारे नगर सेवक माजी नगर सेवक ये भी अध्यक्ष रहेंगे, तो मोहल्ले में जहाँ तक के झगड़े फसाद हो मोहल्ले में आपसी निपटिंग है, नहीं निपटेगा तो फिर म्युनिसिपल स्टेशन में पीआई क्या कानूनी कार्रवाई होती है वो हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। इतना बोल के मैं अपने जगह लेता हूँ, शुक्रिया। बरकात। मैं सबसे पहले हमारे इसाक हाजी साहब जो यहाँ के जिम्मेदार है, माजी नगर सेवक, माजी सभापति रह चुके, उनकी जो तड़प है और उन्होंने आज जो ये नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम लिया है, मैं खास तौर पे उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हर नुक्कड़ पे, हर वार्ड में लेना चाहिए। अभी जो हमारे मौलाना नदवी साहब ने जो बताया है कि पूरे शहर के अंदर जो चल रहा है तो वो बहुत गलत चल रहा है, उसमें ये बच्चे जो है नशा कर रहे, कम उम्र बच्चे हैं और नशे के अंदर जो है एक दूसरे को मार भी दे रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। बाद में जब जेल में जब जाते, जब सुबह में रोटी मिलती, सूखी रोटी और लाल चटनी जो खाना मिलता वहां पे, जब रो रो के दुआ करता कि मेरे से क्या बड़ी गलती हो गई। तो ये मैं खास तौर पे नौजवान जो बच्चे हैं, हमारे भाई है, उनको खास तौर पे बोलना चाहूंगा कि ये बहुत गलत चीज़ है। नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम हाई साहब ने लिया है, और यहाँ पे जो खास तौर पे 300 साल पुराना मंदिर है, यहाँ का रिकॉर्ड था गंगा जमुना तहजीब के बारे में किराड़पुरे का, कि आज तक कभी पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ गलतियों के वजह से, कुछ बाहर के लोगों के वजह से जो हादसा हो गया था, उसकी भुगतान जो है किराड़पुरे के बच्चों को भी भरना पड़ी। तो इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो हमारे हाजी साहब ने, इब्राहिम भैया ने और यहाँ के जो जिम्मेदारों ने जो वहाँ पे इंतजाम रखा था खाने का, पानी का, शरबत का, जो लोग आए उनका स्वागत किया है, तो वो उससे जो गंगा जमुना तहजीब जो हमारी इंशाअल्लाह वापस फिर से हुई है। मैं खास तौर पे यहाँ के जिम्मेदार और हमारे जो एसीपी साहब आए हुए हैं, मसूद खान साहब, जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, और हमारे शहर सदर शारिक नशबंदी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता अज्जू भाई, इन्होंने यहाँ आके खास तौर पे ये बताने के लिए आए कि भाई नशा जो है बहुत बुरी चीज है, इससे कोई गलती नहीं होना चाहिए। और अभी हमारे पीआई साहब को और एसीपी साहब को और दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मंच पर जितने विराजमान है, माननीय एसीपी साहब और सभी भाई बहनों, मैं ये कल के 22 तारीख के बारे में अपन कल मीटिंग ले वाली थी, पुलिस स्टेशन में ले वाली है मीटिंग। वहाँ हिंदू मुस्लिम सब वहाँ एक जगह आए थे, वहाँ बड़ी मीटिंग हो गई। पर मेरा इरादा था कि मोहल्ले में होना चाहिए, आपने जैसा बोले कि मोहल्ले में होना चाहिए, तो वो हिसाब से अपन मोहल्ले में ये मीटिंग रखे वाली है। अभी किसी ने तो भी बताया था कि भाई इधर मुस्लिम एरिया में क्यों रखी है, उसका मकसद वैसा नहीं था। अपन तो वहाँ हिंदू मुस्लिम बड़ी लिए वाली कली मीटिंग हुए वाली है। आज यहाँ की किराड़पुरा है, पिछला जो अपनी दंगल हुई थी वो हिसाब से बार बार वैसी होना नहीं चाहिए, तो वो दो लफ्ज बोलने के लिए मैं यहाँ ये मीटिंग रखे वाली है। तो ये जो मीटिंग है इसमें अभी जो बताया है कि नशा मुक्ति इसके पहले महीने जो बेचने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, उनके ऊपर एनडीपीएस के एक्ट के थ्रू अभी जो बताया गया है कि नशा करने वाले के ऊपर कार्रवाई किया जाए। मैं तो ये ऐलान करता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई बेचता है, जो लाता है, हमें बताओ। सभी बातें पुलिस को मालूम नहीं रहती, खाकी ड्रेस देख के लोग भाग जाते हैं। जैसा मालूम मुझे तो 2-3 महीना हुआ है, 3 महीने में अपन जो नशा मुक्ति करने वाले उसके ऊपर अपन कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो किए है, जो बेचने वाला लेने वाला अभी तक अंदर है, उसी की बेल हुई नहीं और हुएगी भी नहीं है। तो ये कहना है मुझे कि कई एरिया में अगर कोई बेचता है, कोई लेता है,
तो उनके ऊपर अपन कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमको मालूमात होना जरूरी है। आप हमको मुझे डायरेक्ट आप बता सकते हो, मैं आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं करूंगा, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ये कहना, हम तो यहाँ मेहमान है, हम खाकी वर्दी है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना इधर कोई है, हम खाकी वर्दी वाले हम सबके हैं। हम जात धर्म कोई मानुमा रखते नहीं है, हम खाली वर्दी है, सबके लिए है और सभी की है। तो हमने वर्दी पहनी है, हम देश की सेवा करने के लिए पहनी है। और जो वर्दी पहनने की वजह से ना हम कोई धर्म का, ना हिंदू का हो या मुस्लिम का, ये कोई भी देखते नहीं है। हमें हमारा काम है कानून से कार्रवाई करना है, कानून से होता है, वो कानून के दायरे में जो बैठता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, वहां जात धर्म देखी जाती नहीं है। अगर हम देखेंगे तो न्याय किसी को मिलेगा नहीं, इसलिए हम तो कोई देखते नहीं और अभी तक देखा नहीं, और इसके बाद में मैं भी खुद देखूंगा नहीं और हमारा पुलिस कोई देखता नहीं है। तो ये कहना है कि आप सीधा तौर पर हमें मालूमात दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आपको तो 3 महीने में समझाओ कि मैं क्या काम करता हूँ और क्या नहीं, आपको पता है। मैं यही अभी सब जनों ने बोला है कि भाई नशा में क्या होता है। अभी जो गुनहगारी हो रही है, जो गुनह घड़ते हैं नशा में होते हैं, तो इसीलिए नशा कम होना जरूरी है। पर माँ बाप का भी ख्याल उसके ऊपर रहना जरूरी है कि अपना बेटा क्या कर रहा है। अगर जैसा जवानी में जाता है वैसा उनको 2 पैसा मिलता है तो नशा में लग जाता है, तो वो नशा में नहीं लगना, इसीलिए माँ बाप ने, भाई बहनों ने उसके ऊपर ख्याल देना जरूरी है। और उनके दोस्त गुनहगार है तो गुनहगार के साथ में नहीं रहना चाहिए। आप बोलते हैं कि फिर पुलिस ने तो वो तो साथ में था खड़ा लेके गया। अरे भाई, जो गुनहगार है गुनहगार के साथ में रहेगा तो 34 कलम लग जाएगी, आप भी गुनहगार के दायरे में आ जाओगे। तो मेहरबानी करके गुनहगारों के साथ में मत रहो। गुनहगार है तो हमें बताओ, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमारा काम है, हम करेंगे। आपका नाम किधर भी डिक्लेयर नहीं होएगा और मैं तो किसी को बताऊंगा भी नहीं। मुझे बहुत से फोन आते हैं, मालूमात मिलती है, वो हिसाब से कार्रवाई होती है। आप जो बोल रहे हैं, जैसा आया, मैं जब से आया हूँ, जब से हर जगह जो अपने अभी बोले कि मोहल्ले में जाऊं, तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे 8 दिन में कभी भी निकलता हूँ, हर गली में घूमता हूँ, पानी के बम तक इधर भी गया हूँ। हर जो तुम्हारे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मेरी सभी शाम को 18 बजे 6 बजे पेट्रोलिंग चालू होती है, रात की 9, 9:30 बजे तक मेरी पेट्रोलिंग चालू रहती है हर ग्राउंड पे। इसीलिए क्या होता है कि वहां जो पीने खाने वाले ग्राउंड पे बैठते थे वो कम हो गए। एक तो वो मेरी पेट्रोलिंग चालू है, उसके बाद में और 10:30 बजे दूसरी पेट्रोलिंग चालू होती, तो रात भर वो सवेरे 5 बजे तक वो पेट्रोलिंग चालू रहती है। तो इसके वजह से गुनहगारी कम हुई वाली है और कम हो रही है। उसी को कम करने के लिए हम कितना भी ट्राई करेंगे, तो उसी को अपना भी, तुम्हारा भी हमको सपोर्ट होना जरूरी, आपका भी सपोर्ट होना जरूरी है। पुलिस का अभी पुलिस फोर्स उतना नहीं है जितना आपने को चाहिए, वो हिसाब से पुलिस फोर्स मिलता नहीं। हमारे पास 100-125 जो पुलिस रहते उसमें से हम कार्रवाई करते, तो इसीलिए आपकी मदद जरूरी है। जैसा पुलिस जाता, खाकी वर्दी देख के लोग भाग जाते हैं। जब तक उसको पता लगता है, आजकल कैमरे लग गए, लंबे से देख, होटल वाला देखता है गाड़ी में, साला गाड़ी उधर से आ रहे, दुकान बंद हो जाता है, गाड़ी चले गए, दुकान ऊपर से चालू हो जाता है। ये कह के लिए भाई, हम आपके लिए कर रहे हो। आप रात को 11 बजे होटल का टाइम है, 11 बजे होटल बंद करवा दो, 10 बजे दुकान का टाइम है, 10 बजे बंद करवा दो। अभी तो मैं पूरी कार्रवाई चालू नहीं की। 33W अगर 2 या 3 अगर केस हो जाएगी तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो लाइसेंस मिलता नहीं है। मेरा इरादा है पेट पे मारने का नहीं है। मैं पहले समझाता हूँ, नहीं समझते तो कानून से कार्रवाई करता हूँ, और वो करना जरूरी है। मैं जिसका पेमेंट लेता हूँ, जब तक शांति नहीं रहेगी
जो गुनेगारी देखो, पहले 12 के बाद में अपने रात के 2-2, 3-3 बजे तक अपनी दुकानें चालू रहती थी। उस टाइम पे मेरे पास डेली कोई थी, इसने चौपर मारा है, इसने तलवार निकाली है, ऐसे लफड़े कंटिन्यू चालू थे। अभी जैसा 2 महीने से पूरा क्राइम कम हो गया, रात को एकदम शांति है। अभी बताया है कि मोहल्लों में बैठ रहे हैं, मोहल्ले में बैठ रहे लोग, तो एक कृपा करके यहाँ मत बैठो, अपने बच्चों को आप समझाओ, हम समझाएंगे, हमारी पेट्रोलिंग बढ़ाएगी। मेरा काम है, आपने बताया पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। पेट्रोलिंग के लिए जितने लोग हमारे पास उतने तो नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो भी हम करते हैं। दूसरे जो आपने बताया है कि नशा के बेचने वाले पर कार्रवाई करे जाए, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप बताना चाहिए कैमरे, अभी बताया है कैमरे तो ऑलरेडी जो लोग आ रहे हैं, अभी 22 तारीख के लिए हमारा पूरा बंदोबस्त लगे वाला है। पूरे कैमरे है, सिविल में लोग है, हमारे पुलिस सिविल में है और ड्रेस पे भी है। अभी वो बताया कि आजाद चौक में वहाँ ऑलरेडी बैरिकेड लगने वाले हैं, वहां से अपन क्लोज करेंगे। पर ये कहना है कि देखो, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है, मानने वाले अलग अलग है। कोई ईश्वर को मानता है, हिंदू धर्म ईश्वर को मानता है, तो आप अल्लाह को मानते हैं, पर करने वाला एक ही है, शक्ति एक ही है। तो सब धर्म समभाव है, अपन ने अलग अलग किए। हर जगह आपने दुआ की है, उसके पास ही जाने वाली है, जिसने भक्ति की है वही उसी के पास जाने वाली है। किसी ने तो देखा नहीं, ना अल्लाह को देखा है ना ईश्वर को देखा है, तो फिर शक्ति तो एक है शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, शक्ति है, सब मानते हैं, मानो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत किया करो। किसी ने किसी का दो ना, आपका त्योहार है, हिंदू ने मानना चाहिए, हिंदू का त्योहार है, आपने मानना चाहिए। हर त्योहार को सबने सपोर्ट करना चाहिए, और उसमें पुलिस आपको हम तो सभी के हैं, हम आपको पूरा सहकार्य करेंगे। जब आपका ईद आता है तो हमारा बंदोबस्त रहेगा, दिवाली आता है तो भी हमारा बंदोबस्त रहेगा, हम उसमें हमारा बंदोबस्त रहता है, लेकिन हमको आपका सपोर्ट होना जरूरी है। जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक पूरी शांति नहीं रहेगी। इसीलिए कहना है कि अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप ने बोलना चाहिए। माँ बाप तो कभी देखते नहीं अपना बेटा क्या कर रहा है, मोबाइल पे क्या कर रहा है, मोबाइल पे खेल रहा है, गेम खेल रहा है, क्या करता है, कोई नहीं। बेटी के पास मोबाइल रहता, कभी देखते नहीं है, अपन बोलते नहीं है, फिर इससे नई पीढ़ी बिगड़ जाती है। कभी चेक नहीं करते दफ्तर में क्या है, उसकी जो स्कूल के दफ्तर लेके जाते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है, व्हाइटनर मिलता है, एक आधी गांजे की पुड़ी मिलती है, ये कोई चेक करता है। ये करना चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अरे नए बच्चे, इनको पता नहीं, इनकी उम्र नहीं है, जो उम्र वाले हैं उन्होंने अपने बच्चे को समझना चाहिए इससे क्या होता है। कोई तुम कैसा समझाने का उसके माँ बाप ने देखना चाहिए। उसको पता रहता है, बचपन से बड़ा हुए वाला है, उनके हाथ के नीचे बड़ा हुआ है, तो उनको मालूम है अपना बेटा प्रेम समझ सकता है या फिर लाठी से समझता है या थप्पड़ से समझता है। तो जैसा समझता है उनको अच्छी तरह से वो समझाओ कि भाई ये करना गलत है, अगर तुम नशा करेंगे तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। हमने देखे, आज तक मेरे 28-29 साल सर्विस है, पूरे सर्विस में पूरा ऑल महाराष्ट्र घुमा हूँ, महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ। अभी इधर नहीं, बॉम्बे में तो किया हूँ, तो देखा है गर्दुली के क्या हाल हो जाते, पूरा घर बर्बाद होता है, बीवी बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ भी देखो, जो नशा करता है उसके घर में क्या हाल है, आपने यहाँ का ही देखो। तो मेहरबानी करके नशा छोड़ो, और जो कल का प्रोग्राम है इनको आप सभी सहकार्य करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद। आज शांतता कमेटी की मीटिंग हमारे इसाक हाजी साहब ने किराड़पुरे में रखी है। उसके जो है हमारे चाहने वाले मसूद साहब, एसीपी साहब, और हमारे गाड़ेकर साहब, और हमारे दोस्त पुराने नक्शबंदी साहब एमआईएम के, और हमारे मौलाना और हमारे पहलवान, हमारे पुराने जोड़ीदार अभी एमआईएम में हैं। खैर वो कहीं भी रहे,
मगर हमारे दिल तो जुड़े हुए हैं। आज जो प्रोग्राम रखने का जो मकसद है, मैं एसीपी साहब को बताता चलूं कि सर गए टाइम में रामनवमी के टाइम में जो हमारे को जो धब्बा लगा, हमारा उससे किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रोशन गेट से इधर के जो लोग हैं, 300 साल पुराना मंदिर होने के बाद आज तक जो है हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ। ये बाहर के लोग सियासी पार्टी के लोग, और सियासी पार्टी के बारे में तो बताना नहीं है, और सबको मालूम है क्या है। दिन भर जो है गलत सलत नारे लगा, दिन भर माहौल खराब हुआ, और शाम में जो करना था उनको उन्होंने बरोबर किए। रात में 12 बजे हम खुद से, इसाक हाजी साहब थे, हमारे सब लोग थे, ये सब बाहर के लोग थे। हमारे ऊपर थोड़ी पथरा होंगे सब, हम किराड़पुर के रहने वाले, पर हमारे ऊपर पत्थर होगा। तो हमको जब भी हमारे पुराने पीआई साहब थे, हमने बोले सर ये कुछ तो भी गड़बड़ है, लाठीचार्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि तो यहाँ पे हम क्यों हमारे ऊपर पत्थर मार रहे। बोले इसका मतलब है हमारे लोग नहीं है, ये अंधेरा लाइट चली गई। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो धब्बा है, हमारा उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। हम 300 साल से उसकी हिफाजत कर रहे, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद भी हम जो है उसको हमेशा जो है अमन और शांति का पैगाम देते रहते। हमारी पूरी टीम जो है रामनवमी के दिन खड़े रहती है, पानी शरबत जो भी हमसे होता है, हम हिंदू भाइयों की जो है खिदमत करते हैं, और करना चाहिए। और हिंदू लोगों ने भी मुसलमानों के ऐसे त्यौहार के अंदर जो है मदद करना चाहिए। जैसा हमारे मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज में पीआई साहब को थोड़ा सा वो लगाऊंगा, मेरे बिल्कुल बोलना चाहिए, जो हक है जो बोले आपने, मैं उससे सहमत है कि सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो दिन भर जो उन्होंने गलत नारे लगाए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो उसके बाद में सर अभी देखो, सबसे पहली बात यह कि हमारे साहब को बोलना है, हमको भी सुनना है बहुत दिनों से एसीपी साहब को, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाऊँगा। और उसके बाद नशे के ऊपर देखो, नशा आज हम आए, एसीपी साहब बैठे, इसाक हाजी साहब बैठे, हम बैठे, और यहाँ हमने बातें कर ली है नशे के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये सभी जिम्मेदार जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने सामने बैठे, विजिटर बैठे हुए, सामने जो लोग खड़े हुए, सभी की जिम्मेदारी है। आप मेरे को बताओ, 2-2 बजे तक अपना बच्चा गली के अंदर बैठता, माँ बाप का काम नहीं है? किसका काम है वो? माँ बाप का काम नहीं है कि अपना 2 बजे तक बच्चा क्या कर रहा, बोल किसके साथ रह रहा? कुछ भी नहीं। पान की दुकान पे जाएंगे तो 12 बजन दो, 1 बजन दो, 2 बजन दो, माला जैसा पीआई साहब ने बताया अभी कि गाड़ी आएगी और शटों पर आ रही, ये तो अपनी भी जिम्मेदारी है ना। और सभी दुकान वालों से भी मैं अदबन गुजारिश करूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, कि भाई तो भी अपना जो है कायदे का पालन करो और मदद करो। पुलिस और जनता ये दोनों के कोऑर्डिनेशन सब ये सब चलता है। अरे सभी की जिम्मेदारी है, एक तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, या इसाक हाजी साहब की एक जिम्मेदारी है, या तो फिर पहलवान की जिम्मेदारी है, नक्शा मुक्ति की जिम्मेदारी सभी की है। सबसे पहले अपने माँ बाप का फर्ज है कि अपना बच्चा क्या कर रहा, 2-2 बजे तक रात में। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। मूसा भाई, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है। पुलिस के साथ जनता का भी सहकार्य होना, और पीआई साहब ने जबान दी है अपने को कि भाई हमको बताओ, और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए मूसा भाई वो भी होंगे, अपन सब जिम्मेदार है इसके, अपने महल्ले के अंदर अपने नशा। देखो एक टाइम शराब का नशा, उसने इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये जो नशा कर रहे, इससे फैमिली बर्बाद हो जाती, इसके बच्चे जो पूरे पागल पैदा हो जाते। ये पूरा रिसर्च करके देखो तुम, गांजा वाले होंगे, ये दूसरे जो गोलियां ले रहे, क्योंकि तो ये भेजे को हैंग कर देती। अब जब बाप का भेजा हैंग हो जाएगा तो उसकी औलाद कैसी पैदा होंगी, इसलिए उसकी नस्ल बर्बाद हो रही, वो अकेला बर्बाद नहीं हो रहा। एक बात ध्यान में रखो, ये नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं हो रहा, उसकी नस्ल बर्बाद हो रही। इसलिए सभी हमारे महल्ले के लोग, जिम्मेदार लोग, लीडर लोग, कोई भी पार्टी के रहो, पार्टी का अलग है, अपन अलग स्टेज लगाएंगे, मगर जहाँ समाज की बात है, जहाँ आप लोग की बात है, वहाँ एक जगह आओ, और सब मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और अपन सब मिलके जो है नशा मुक्ति के लिए एक प्रोग्राम लेंगे। मौलाना ने बहुत अच्छी बोले बात, नशे के ऊपर मौलाना बहुत दिनों से काम करते हैं। हमारे इसाक मौलाना के बच्चे हैं, वो हमेशा उनका उसके ऊपर विरोध है, और बहुत अच्छी बात है। मौलाना आप आगे रहो, हम तुम्हारे साथ है, साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। किराड़पुरे के लिए कोशिशें करने वाले
जनाब इसाक हाजी साहब और तमाम दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारी बातें हमारे दरमियान आ गई है। उलमाए कराम ने साफ तौर से अपने एहसासात से और किराड़पुरे में होने वाली गड़बड़ियों से पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह किया। हम भी उनकी बात से सहमत है और ये चूंकि कोई बहुत ज्यादा भाषण करने का वक्त नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान पुलिस डिपार्टमेंट के मसूद साहब है जो फिलहाल पिछले साल औरंगाबाद में नहीं थे, हालांकि आपका ताल्लुक औरंगाबाद से ही है। पिछले साल किराड़पुरे में राम मंदिर का जो वाकया हुआ और उसको बुनियाद बनाकर जिस तरीके से किराड़पुरे के नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो डिपार्टमेंट सर आपके हाथ में है। आज 20 तारीख है, 21 और 22 2 दिन बचे हैं। हमारी आपसे दरखास्त है कि आप 2 दिन पहले से अपने हिफाजती इंतजाम को बेहतर बनाएं। उस दिन के भी जो वाकयात थे तकरीबन 24 घंटे और 48 घंटे पहले से, मैं साफ कहूंगा चूंकि मैं पत्रकार भी हूँ शहर अध्यक्ष के साथ साथ, कि पाकिस्तान चले जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो गया। और चाहे हम जय श्री राम का नारा लगाए या अल्लाह अकबर का नारा लगाए, दोनों नारे लगाने का इस मुल्क के कानून ने हमको इजाजत दी है। हिंदुओं को इजाजत दी है कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं, मुसलमानों को इजाजत दी है कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। जब ये नारे अगर उस जिन जगहों पे नारे लगाने चाहिए, मस्जिद है, मंदिर है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस खास तौर से पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके अगर इस तरीके के रगलाने की कोशिश करेंगे तो इससे समाज में देव निर्माण पैदा होती है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। आपको मालूम है कि राम मंदिर का जो वाकया हुआ था, अगर उस वक्त इम्तियाज जलील साहब वहां पहुंच ना पाते तो उससे पूरे औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक नफरत की आग फैल जाती। हमारे इब्राहिम भैया पटेल ने भी उस वक्त किसी ने ये नहीं देखा कि कौन कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है, यही जिम्मेदारान थे जो उस वक्त आगे आए और उसके बाद भी उन्होंने कोशिशें की और जैसे तैसे जो है तो लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की। हम आपसे इस मौके पे यही दरखास्त करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो आपकी यहाँ पर राम मंदिर के रामनवमी के मौके पर जो जल्द जुलूस निकलने वाला है, बिल्कुल शौक से निकाले। पिछले साल भी इब्राहिम भैया पटेल और इसाक हाजी साहब और दूसरे जिम्मेदारान ने खुद बाज़ाब्ता खड़े रहकर सुबह सवेरे उस रैली को वेलकम किया था। इस साल भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि शहर में अमन अमान बाकी रहे। बस यही कमी महसूस होती है कि इस तरीके की मीटिंगों में अगर हमारे दरमियान साधु संत भी होते मौलाना लोगों के साथ साथ तो ज्यादा अच्छा होता, ताकि हम मिल बैठ के मशवरे कर लेते और एक दूसरे को समझा मना लेते। तो हमेशा अमन और पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ किराड़पुरे के मुसलमानों की नहीं है, जितनी किराड़पुरे के मुसलमानों की है उतनी ही बजरंग दल के साधु संतों की, बजरंग चौक के साधु संतों की भी है, वहां के नौजवानों की भी है। और ऐसी मीटिंग्स हमने आपस में करते रहना चाहिए। हिंदू संतों को, साधुओं को यहाँ बुलाना चाहिए, हमारे उलमाए कराम को वहां बिठाना चाहिए। आपस में जब तक मिल बैठकर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो गलत फहमियां दूर नहीं होगी। हम आपके साथ खड़े हैं, डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। हम आपसे चाहते हैं कि इस शहर का अमन अमान बरकरार रहे। शहर का अमन अमान बरकरार रहेगा तो काम काज, कारोबार बढ़ेंगे तो शहर तरक्की करेंगे, नौजवान तरक्की करेंगे। आखिरी में बस एक ही बात नशे से मुतालिक यहाँ पर हुई है, जैसे अज्जू भाई ने भी कहा और इब्राहिम भैया ने भी कहा कि अगर मेरा बच्चा रात में 2 बजे घर को आ रहा है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। माफी चाहता हूं आपसे। अगर मेरा बच्चा 6,000 रुपए महीने से काम करता है और उसके जेब में से अगर 10,000 रुपए के बंडल निकल रहे हैं, रोजाना 1,000-2,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। माफी के साथ कहता हूं, ये माँ की और बाप की जिम्मेदारी है कि तू ये पैसे कहां से ला रहा है। तू 5,000 रुपए का शूज कहां से पहन रहा है बेटा? तू 1,000-2,000 रुपए का शर्ट कहां से पहन रहा है? तू 2 बजे रात तक क्यों गायब रहता है? हम अपनी कमजोरियों को पुलिस के ऊपर डालकर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अगर हमारे नौजवान भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, तो दूसरों से ज्यादा पहले जिम्मेदार हम खुद है उसके। और मौलाना ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि दीन से दूरी इसकी बुनियादी वजह। हम मस्जिदों का रुख नहीं करते, हम नमाजें नहीं पढ़ते, तो हमारे दिल नर्म नहीं पड़ते,
जब हमारे दिल नर्म नहीं पड़ेंगे तो हमारे दिलों में खौफ खुदा कहां से आएगा। सियासत रह गई अपनी जगह, भाषणबाजियां रह गई अपनी जगह, लेकिन मस्जिदों में जाने की आदत डालिए। मस्जिदों में जाएंगे तो खौफ खुदा तुम्हारे और हमारे दिलों में पैदा होगा। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा होगा तो नशा क्या, नशे से ज्यादा बुरी लानत से हम कोसों दूर रहेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी की हमें हमेशा फिक्र करनी चाहिए। यहाँ उलमाए कराम हमसे ज्यादा दीन जानते हैं। हमारी बुनियादी वजह यही है, हमारे समाज में जितनी खुराफातें फैल रही हैं, उमुल कबायत जिसको कहा गया है, वो हमारे नौजवानों के लिए आज फैशन बन गया है। लगा ले रहा है गोली और बिल्कुल दिन भर टुन रहता है, उसको क्या करता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मजहब से ताल्लुक रखते हैं जो हम सलामती का मजहब है, जिसने इंसानियत को फैज पहुंचाने का पैगाम दिया है, और उसी मजहब के नौजवान अगर इंसानियत के दुश्मन बने बैठेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हमें हमारी किसी भी हरकत से कोशिश करना चाहिए कि हमारे धर्म, हमारे मजहब का जो एक लेवल, जो वकार है, जिस शान से कहते हैं कि गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, तो गर्व से हमें उस इस्लाम को भी फॉलो करने की जरूरत है। हमें अपने मामलात को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो मैं ये समझता हूं, चाहे मेरी औलाद बिगड़े, खुदा ना खास्ता, या आपकी औलाद बिगड़े, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे भाइयों आपकी अपनी है। अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई पे निगाह रखे, अगर माँ बाप है तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे तवज्जो रखे। एक आखिरी बात कहूंगा कि हम अपने घर में विलन बनने की कोशिश करते हैं आमतौर से। सारा दादागिरी जो है तो औलाद के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। खुदा के लिए अपनी औलाद के साथ दोस्त बनने की कोशिश करो। अपने नौजवान लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू करो। अपने नौजवान लड़के के साथ इतने अच्छे तरीके से रहो कि उसके मसले मसाइल को वो दोस्त के जरिए या वो बटन लगाकर या वो नशा लेकर दूर करने की बजाय वो बाप से उसने शेयर करना चाहिए अपने मसले को, वो भाई से अपने शेयर करना चाहिए अपने मसले को। ऐसा नहीं है कि उसका कोई दोस्त मिल रहा है, गोली ले दे रहा है, गोली लगा ले रहा है और अपने घर के मसाइल या अपने मसले वो उसके साथ शेयर कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारे घरों के माहौल को बहुत हेल्दी और मजबूत बनाने की जरूरत है। आपस के रिश्तों को मजबूत बनाने की जरूरत है। छोटे भाई ने बड़े भाई से बात करते वक्त डर नहीं महसूस करना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए। बाप से जब वो बात करता है बेटा तो उसके दिलो दिमाग में डर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अगर कहीं सुकून और सही रास्ता अगर मिल सकता है तो मेरे बाप के सामने मेरा मसला पेश करने में मिल सकता है। जब हमारे घरों में ये माहौल बेहतर होगा, यकीन जानिए आप, ना हमारे घर की बेटियां भागेंगी, ना हमारे घर के नौजवान कहीं भटकेंगे। वो बेटियां क्यों भाग रही है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, आज की बात कर रहा हूं आपको। हमारे घरों के माहौल खराब है, हम अपनी बच्चियों से बात नहीं करते खुल के, हम अपनी बेटियों से समझ के बात नहीं लेते, हम उनको हड़ताते हैं, धुतकारते हैं। क्या होता है मैं बोलता हूं आपको, बहुत फितरी बात है। किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया तरीके से वो किसी के टच में आ जाती है और उसको फिर वो झूठी मोहब्बत और हथेली पे जन्नत खाना खाए कि आपने आज अच्छे दिख रहे, आप क्या कर रहे हैं, खाना खा के निकलो बाहर। वो मासूम सी बच्ची ये समझती है कि मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द वो है, मेरे अपने घर वाले नहीं है। ये बहुत फितरी बात बोल रहा हूं आपको। हम कोई राजनीतिक बात करने के लिए आज आपके दरमियान नहीं है। होता क्या, फिर वो उसी हत्या चढ़ी जाती है। आज की बात है, आज एक मास्टर ऑफ बिजनेस करने वाली MBA लड़की इब्राहिम भैया पटेल, उसने जो है तो बाहर किसी से मामला कर ली। वजह यह है कि बाप ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया। तो बहुत सारे मसाइल है, अल्लाह हमको इन तमाम मसाइल से महफूज रखे, आपको मुझको महफूज रखे। इन नौजवानों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, कभी इनके साथ मोहल्ले के जिम्मेदारान है वो बैठा करे। उलमाए कराम तो हमेशा 24 घंटे ये लोग कोशिश करते रहते हैं, हर नमाज में हर नौजवान को कोशिश करते हैं कि सही राह दिखाए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी कमजोरियों को छुपाकर पुलिस के ऊपर ना डालें, हम अपनी कमजोरियों को खुद समझे और उससे खुद निकलने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रहा है, हमारे उलमाए कराम से, हमारे जिम्मेदारान से मुलाकातें करते रहें और फिर मुलाकातें करने के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो मेरे और आपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम को आम करो। तालीम जितनी आम होगी उतनी समझदारी आपके और मेरे बच्चों में पैदा होगी, तभी आगे चल के वो मसाइल को हल करने के काबिल बन सकेंगे। इस शहर में दूसरी कौमों के मुकाबले में शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, कोई बात
बुरी लगी होगी तो मैं माजरत चाहता हूं। आपने अभी अभी इनका पैगाम, इनका मैसेज आप तक एक ही था इनका मकसद कि अमन और शांति को कैसे ये पैगाम आप तक पहुंचे, और आपको बार बार ये बात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इनको क्या उम्मीद है। और इसी के दरमियान में मैं अब अगले जिनको बोलने जा रहा हूं वो एक ऐसी शख्सियत है जो आमखास ग्राउंड में क्रिकेट खेलकर और आसिफिया कॉलोनी के गलियों में पलकर बड़े हुए हैं, और अब तुम और मैं, आप और हम बड़े खुशकिस्मत है कि आज ये औरंगाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो जोरदार इनका तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अब ये आपको अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और मेरे बच्चों, मैं यहाँ औरंगाबाद में 17 साल के बाद आया बदली करके। मुझे लगा था कि औरंगाबाद में मैं देखता था कि सोचा कुछ बदला या नहीं बदला। देख के दुख होता कि यहाँ पे जैसा नशा बोल रहे हैं आप लोग, और ट्रैफिक और रात का जागना। आपको पता चलूंगा कि मालेगांव मैंने 5 साल काम किया। 5 साल अलग ऐसा है कि रात में 11 साढ़े 11 तक पूरा बंद कर देते थे हम। और अल्लाह का आज भी नाम बोलेंगे खान साहब का तो कोई भी इज्जत से नाम लेगा मालेगांव में। तो यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकता? अब मैं जब से आया तो नाइट करता हूँ तो नाइट 30 मिनट 15-20 मिनट नाइट निकलता मैं, तो ज्यादा कर कटरा गेट के ऊपर आता हूँ। कटरा गेट, रोशन गेट, जितने मुस्लिम एरिया है, मुझे लगता है अगर ये घर ऐसे होगा तो मुझे कुछ नेकियां मिलेंगे 2-4। हमारे हुजूर ने फरमाया कि ईशा के बाद सो जाओ, सवेरे उठो, नमाज पढ़ो। फरमाया नहीं फरमाया? उससे क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं आज? सब उल्टा चढ़ रहे हैं। अब वो नहीं बोलना चाहिए। धूप कहाँ पे आती है? 12 बजे तक पड़े हैं उल्टे, धूप आगे उठते। आधा दिन तो तुम्हारा खत्म हो गया। तुम्हारा आधा दिन क्या काम करोगे? उठ के नमाज पढ़ेंगे, रोजी तलाश करेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आज अपने समाज में बहुत अच्छे मैकेनिक है, आर्टिस्ट है, बहुत लोग अच्छे हैं, मगर आप क्या करते हैं? अब तुम्हारे उठेंगे 12-1 बजे तो कौन वेट करेगा आपका? आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई। जो अगर मुझे कुछ काम है, समझो आपको 8-8:30 बजे मुझे कोई दूसरा अच्छा मैकेनिक, तो कोई भी ऑनलाइन मैकेनिक मिल जा रहा है, कोई मिल जा रहा है, मैं क्या करता हूँ? जाकर उससे काम निकाल लेता हूँ। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? अरे हमको रोजगार नहीं है, हमको कुछ काम धंधा नहीं है। कैसा मिलेगा? उठोगे, मेहनत करोगे। अब ट्रैफिक आप देख रहे, ट्रैफिक 3-3, 4-4, अब मालेगांव तो 5-5, 6-6 घूमते थे। सर्कस सब बंद कराए हमने। आप यहाँ पे देख के दुख होता है। बच्चे, जवान छोटे बच्चे हैं, गाड़ियां भगा रहे, देखे तो हंसते जा रहे हैं। यानी तमीज तहजीब समाज की एकदम खत्म, हमारे मजहब खत्म होती जा रही है। कुछ अगर रात में होटल वाले जो मेरे भाई है, इनको लग रहा है कि सुबह 6 बजे अगर होटल खोल दिया हमने, हमें रोजी नहीं मिलेंगी। देना जा तो अल्लाह की है। तुम 5:30-6 बजे होटल खोल दो ना, अल्लाह खुद देगा। हमारा अकीदा बहुत, अकीदा मौलाना बड़ो अकीदा इतना कमजोर हो चुका हमारा, लगता नहीं रात में कमा सकते हम। उल्टा आप जानते हैं रात में बुराइयां जन्म होती है, बुराइयां बढ़ती है, गिबत, एक दूसरे की बुराइयां, चुगली, इसके बाद घर की बुराई, उसकी घर की बुराई, ये करते ना। रात में कलमे तो कोई पढ़ता नहीं है, कुरान की तिलावत कोई करता नहीं है, मजाक बारे को बोलता है क्या? हम लोग मालेगांव क्या करते थे? अगर 4-5-7 लोग दिखे बैठे हुए, जाने का उनको बोलने का 4-5 कल सुना, 5 सूर्य सुना, नहीं आता, कल आऊंगा, नहीं सुना तो मारूंगा तुम, तो भाग जाता था। अगर जो सही में जिसमें अल्लाह ताला जिसने हिदायत दी थी वो कुछ ना कुछ याद करके आता था, साहब मैं सुन देखो करा, ठीक है सुना भाई सुना। तो ये हमारे लोगों का, बुजुर्गों का काम है कि खुद पहले घर में जाए, फिर बच्चों को घर में बुलाए। मैं छोटा सा किस्सा बोलता हमारे वालिद साहब का। हमारे वालिद साहब, हमारा था उसूल, वालिद डिपार्टमेंट थे, 9 बजे घर में आ जाने का, दरवाजा लग जाए 9 बजे जाने का। अगर 9 से 9 बज के 2 मिनट हो गए तो 2-3 घंटे दरवाजा खुलता रहता, बाद फटके मारते थे, फटके अंदर लेते थे हमको। अब मैं जो सिटी पुलिस जब बहन में ज्वाइन किया तो अब ये काम के सिलसिले मेरे को रात में 11:30 बज गए। तो वालिद साहब, मैं घर गया, खटका मारा तो वालिद साहब बोले खोले दरवाजा। अरे मैं खोलो, ड्यूटी जा रहा मैं। कितने बजे रहे? बोले मतलब 11:30। तुम्हारी हाजिरी 9 बजे होती, बोले 9:30 घर पे आ जाना। बोले अरे मैं पुलिस ऑफिसर है ना मैं, वो तपास हो, एक्सीडेंट होगा, चोरी होगा, मैं काम करना पड़ता, वो फातो बोलना नहीं, बोले सो काम करना बोले। तो ऐसा एक घर से माहौल है ना, तो उसको काफी असर होता है। अब आपने देखो, आप बताए नशे के खिलाफ, तो मैं अल्लाह का एहसान है कि लोहिया साहब
जो सीपीआई हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस है और 2 डीसीपी हमारे कने भी। आप सुन रहे होंगे नवनीत कावत साहब और नितिन बगाड़े साहब, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये शायद मेरे को तो लगता है कि ये और बहुत कंट्रोल कर जाएंगे पूरा। मेरा ऐसा लगता है कि मैं जिनको नजदीक देख रहा हूँ दोनों को, बहुत जिस से काम करने के उनमें। और आपको लगता है ना ऐसा तो डायरेक्ट फोन कर सकते हैं आप उनको, मैं नंबर बता दूंगा, इब्राहिम नंबर दूंगा आप लोगों को किसी को, तो डायरेक्ट आप बोल सकते साहब यहाँ से चल रहा, तो बिल्कुल 100 के रेट मारेंगे आके वो। और वो दोनों मेरी बात हुई इनसे, तो खान साहब क्या करना चाहिए सर, मतलब यार ये चल रहा है, हम भी नशे के खिलाफ मालेगांव में किए, 5 जगह किए, काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, सर मतलब देख के दुख होता है मुझे कि सर ये हमारा आरोप एक खराब हो रहा है मतलब कि बच्चे हमारे नशे के आदी हो गए सर, मतलब हमारा समाज तबाह रहा मतलब। साहब बोले क्या कर सकते हैं, मतलब सर आप लोग है यंग तो कीजिए कुछ, आप कर सकते तो आप लोग पेपर में पढ़े देख रहे होंगे, तो निकल के काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बढ़ावा दिए उनको और थोड़ा हिम्मत दिए और मदद किए, तो इंशाल्लाह ये जो बोले बटन बेचने वाले करने वाले, तो उनको इंशाल्लाह मेरा भी मकसद ये है। अब बीच में रैली में निकले थे क्राइम चौक से, मैं रैली में था, तो हमारा ये काम है कि नशा बिल्कुल खत्म हो जाए। अब राम जन्मभूमि के आप बोल रहे हैं जो रैली आने निकली के प्रोग्राम होगा, तो हमने आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, उसके बाद तुम्हारे प्रतिभा संगठन, बजरंग दल, सभी बुला के मीटिंग लिया मैंने, मीटिंग लेकिन वो समझाया उनको, उनकी बात सुने, हमारी बात समझाया उनको कि भाई आप लोग थोड़ा बच्चों को, अपने बच्चों को कंट्रोल करो। अब घोषणा देते तो उससे तुम्हारे फसाद पैदा होता। अब हिंदू बच्चे जो है तो वो गाड़ियों पे जाएंगे, इधर से जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वो उनका जो बोलना है मैं तो नहीं बोल सकता, वो कुछ 2 वर्ड बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम पे मेरा ये बोलना है कि थोड़ा सा अगर हमने कामों में लगे रहे, हम हमारे काम करते रहे और रस्तों पर जमाने होते हुए नजरअंदाज कर दिया उनको, वो चल जाएंगे। और हम अगर वो देख के और खड़ेंगे, उनको तुमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, तो उससे मामला बढ़ता है। हम अपने कामों में है ना, हमें क्या फालतू का जरूरत है ना, फालतू का हम देखने क्या कर रहे हैं बोल के जरूरत है क्या। हमारे जो लीडर्स है तो वो खुद देखने क्या करना है, पानी पिलाना, शरबत पिलाना, क्या कर पिलाएंगे वो। हम आप अपना काम करें, जब हमें जरूरत है क्या रोड जमने की, हमें तो बोलो हमारे काम करो ना, काम करो, बच्चों को अपना देखो। मैं 2 बार जिनसी काम कर चुका हूँ, इब्राहिम भाई को मालूम है, जो पहला वाला मालूम है, हरी साहब मालूम है कि जिनसी में जो हमने कंट्रोल किए थे, तो देख के दुख होता है कि अब कंट्रोल काफी निकल चुका है। बोले इब्राहिम भाई 2 बार हो चुका जिनसी मेरा, तो अभी कहता है मेरा ये आशा है, उम्मीद है कि सब मिल काम करो। अब मुस्लिम लोग बहुत अच्छे रहते साहब, मालेगांव दीनदार था, दिलदार भी था, और जिन अपने मुस्लिम मेरे अच्छे रहते और बहुत इज्जत देते। कोई मुस्लिम मेरे भूखा नहीं मरता है क्या, पुलिस वाला कोई करो घर में भूखे रहेंगे मगर पुलिस खिलाएंगे, पुलिस इज्जत करेंगे। तो हमारा फर्ज क्या है कि हम भी अब अपने छोटे लड़के बच्चे क्या करते हैं, अब जब जाते हैं किसी बात करने के लिए तो यानी एकदम बॉडी लैंग्वेज उनका एकदम टोटल एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव। हम बात करें उनसे, कैसी करें, अजीज से, भाई सर ऐसा मेरा काम है, हमारा काम है सर, विनंती आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मदद कीजिए। तो जाके क्या एकदम जाते अमृत मुड़ी के बात बात करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम खड़े होते ना। अगर कोई शराफत से बात किया तो कोई बोलेगा कि कोई, अब मैं आपको किस्सा बोलता है, हमारे एक एपीआई साहब थे, जिनसिम था, जब मैं नाम नहीं बोलता उनका, और एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने बोले मसूद बोला उसको कुछ खाता, बोले सलमान ने उसकेंगे, वो शर्त लगी, बोले मगर ओके। तो उन्होंने इतना उसकाने की कोशिश की है, तो वो हजरत बोले जनाब नहीं जनाब गलत बोल रहे आप, नहीं जनाब अच्छा नहीं बोल रहे आप, जनाब अच्छा बोलिए आप। तो आखिर में थक गया हो, बोले हाथ जोड़ दिया, मौलाना साहब माफी चाहता, बोले मैं आपको उसकाने की कोशिश कर रहा था और आप में जासिम नहीं आए बोले। तो अगर हम लोग अच्छी बात की है तो कोई बोलेगा, हमको कोई बोलेगा क्या। और देखिए, और मेरे को स्पेशल ब्रांच चार्ज है मेरे ने, तो पूरा बंदोबस्त तो शायद मेरे हाथ में से निकलता है। तो मैंने अभी अल्लाह का एहसान है पूरा बहुत बंदोबस्त दिया हूँ, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, सब पॉइंट्स, और तुम्हारा जितना हो सके हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। और उस टाइम पे हम लोग काफी पेट्रोल रख रहे हैं। अब आप लोगों को फर्ज है कि मैंने सब बोला कि भाई आप वो घोषणा देंगे, आप देखो तो उनको मत देखो, अगर आप बोलना चाहोगे तो फिर बात बढ़ेगी, अगर हमारे काम करेंगे तो बोलेंगे निकल देंगे, हम देखो ना उसको, और हमारे लोग देखेंगे ना क्या करना है, पुलिस वाले देखेंगे उसको, तो कैमरे है, पुलिस की पेट्रोलिंग है, बंदोबस्त है, सब कुछ है ना। तो कहता है ये जो घटना हो गई उसको कुछ कर सकते हैं हम, हमारे में कुछ है क्या। तो हमने उसको एक तुम्हारे शांति से जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे इंडिया में,
हो जान दो, शांति रखो, शांति अमन से काम करो, इंशाल्लाह ये दिन निकल जाएंगे। चले निकलेंगे, निकल जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि कुछ है तो मेरा नंबर दे दो, इब्राहिम का सबका नंबर है, अभी इनको नंबर देता हूँ, मैं चाय पीएंगे हम लोग बैठ के, नंबर देता हूँ, कुछ है तो डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। नवीन गाँव साहब भी सकते हैं, तुम्हारे एसी बघाड़ डीसी बघाड़ साहब फोन कर सकते हैं आप, संपत शिंदे जो यहाँ के एसीपी है उनको बात कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल के टीम बहुत अच्छी है, कमिश्नर लेके तो नीचे तक तो अच्छी टीम आई हुई है, और सबकी इच्छा है कि एक औरंगाबाद का एक माहौल अच्छा बने, सुंदर माहौल बने। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं अभी भाई 1 साल के ऊपर है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके समाज को ऊपर ले जाए, सब हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता रहे, सब मिलकर एक दूसरे को प्यार करें, ये हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आप लोग मैं चाहूँगा, और ज़्यादा नहीं बोलते कि पहले आप सब बोर हो चुके हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, अच्छा अजान हो रही थी, कितने लोग ने अजान रिपीट किए? आप लोग अजान पे बात कर रहे थे, बात करना जायज़ है क्या हमको? मैं देख रहा था तो अभी तुम्हारे अजान दौरान चाहिए ना, क्या होता है दौरान से बताइए, जवाब देने से क्या होता है? नेकियां मिलते हैं, सब नेकियां मिलते हैं ना। तो इतना अगर 5 टाइम भी अगर हमने दोहरा लिए तो कितने नेकियां कमा लेते हैं हम क्या दुनिया में इतना मशगूल हो गए कि हम अजान हो गुड तो हम ध्यान देते नहीं। तो मैं देख रहा था कि काफी लोग आगे से खबर ख्याल बच्चे हैं हमारे यंग लोग से बोलना है कि देखो बेटो तुम्हारी इज्जत करो इज्जत मिलेगी। ये रत्तों फिरना करना, ही करना, रिक्शों में बैठना, रात में देखते हो मैं तुमको हकलते ही आकर भागते, अच्छी बात नहीं ना, गलत बात है कि नहीं? अब वो बाइक पे जा रहे गिर रहे पड़ रहे, नुकसान किसका है उसमें? तुम तो गिरे को पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप गरीब बेचारे काम कर दवाखाने ले कर रहे, इलाज बच जा रहे उनके, तुम्हारे ये अभी और एक बात बोलता आपको बताता मैं आपको कि नहीं बताना चाहिए, बता दो कि पूरे कैमरे जो है फिट हो चुके हैं, और ट्रैफिक के जो आपके जो मेन चौक है या दूसरे अंदर जो लगाए कैमरे, तो आपको ऑटोमेटिक नंबर गाड़ी नंबर आ जाएगा उसके अंदर, ट्रिपल सीट चौबल सीट उल्टा जाएंगे, रॉन्ग साइड जाएंगे, समझ गए क्या आप? उसका आपको पिक्चर फोटो में आ जाएगा और आपको दंड आपके घर पे आएगा। अब तुम दोनों देख लो, 3 सीट जाओ उल्टा जाओ, तुमको अभी बहुत जल्दी 2-4 आर्टिकल में तुम मालूम पड़ जाएगा कि हमारे उसमें कैमरे पूरे लग चुके हैं। तो ख्याल रखिए अपना, माँ बाप की खिदमत करो, भाई बहन प्यार करो, बुजुर्ग की इज्जत करो, नमाज पढ़ो, और हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई में आपस में प्यार इत्तेफाक पैदा करो। इतना बोल के मैं 2 लफ्ज़ खत्म हो। मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पे जो भी आए मेरे मेहमान, जिनसे पुलिस के एसीपी साहब, इब्राहिम भैया पटेल, अर्जुन भगवान साहब, शौरत, तमाम लोग और मेरे महल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यहाँ प्रोग्राम खत्म हो करके ऐसा करता हूँ।